नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सीधे क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक बॉक्स बना सकते हैं, वो कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, ऑप्शन नंबर बी पॉप है, POP। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है और हर सतह पर 16 ट्रैक है जो 8 सेक्टरों में विभाजित है, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडरों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, सिलेंडरों की संख्या 16 होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ओपन ऑफिस प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्टेशन सॉफ्टवेयर का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें जो है टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, डायल अप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PDF डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, तो किस रूप में सम्मिलित किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 से 1638। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+A से कौन सा कार्य होता है? तो इसमें बताना है कौन सा कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइल के सभी सामग्री का चयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है? तो वेब एड्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? बताओगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ डॉट डॉट संरेखित होती हैं, तो किस रूप में संरेखित होती हैं? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, बाएँ से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि हम कंप्यूटर की गति को माइक्रोसॉफ्ट में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1 माइक्रोसेकंड के बराबर है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻6 सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, MSSS जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गूगल हैंग आउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, 112 में? तो यहाँ पर कहोगे इंटरनेट टेलीफोन सेवा का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, इसमें कहोगे फ्रेम्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलेशन और विमॉड्यूलन में किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, मॉडेम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अगर W का कोड ये है और जो है यहाँ पर ये लिखा गया है, अगर इसका कोड ये है तो X का कोड कितना हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, आपको इसका आंसर बताना है। तो 15 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित से कौन सी त्रुटियाँ होती हैं? तो कौन सी त्रुटियाँ होती हैं? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, REF। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो लिखा गया है सेलिंग फंक्शन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें सेलिंग फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बताओगे, इससे सार्थक संख्या के नज़दीक गुणज तक संपूर्णित हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं? तो टूल कौन सा है? 18 नंबर में। 18 में ए वाला सही है, थेसोरेस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? OCR फॉन्ट कौन सा है 19 में? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, OCR A। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे
वर्कशीट के कॉलम और मौजूद केवल उन डेटा को देखा जा सकता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसे कहते हैं फिल्टरिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडोज खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो 21 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F3 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्व्ड हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, मतलब 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। 23 में राइट आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोबोल का पूरा नाम क्या है। तो कोबोल का पूरा नाम बताना है, बताओगे कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश में उपयोगकर्ता को जोड़ता है। तो वो कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है। तो कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बताओगे, रिसाइकिल बिन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इसकी सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है। 27 में बताओ कि वाइड एरिया नेटवर्क का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्य का उस मात्रक को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम है। तो वो कौन दर्शाता है, बताओगे प्रवाह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है। वो कौन सा है। 29 नंबर में राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो बताओगे ऑप्शन नंबर सी, राउटर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथनों का पहचान करिए। तो इसमें सही और गलत कथन का पहचान करना है, इसको पूरा पढ़िएगा। इसमें राइट आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। देखिए इसमें पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि पहली स्लाइड में प्रोटेशन शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। वर्तमान स्लाइड में प्रोटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस 5 यूज़ करते हैं, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम्स सम्मिलित किए गए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।